मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है दोस्ती में धोखा। वो बरसाती रात, चारों तरफ एकदम सन्नाटा सन्नाटा, ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो। इतनी भयानक रात, पर ऐसी भयानक और बरसाती रात में ये कौन भाग रही है जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। पर ऐसी रात कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, पर ऐसी रात में कौन उसकी मदद करता। वो भागे जा रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, मगर तभी कोई उसका हाथ खींचता है और गाड़ी में बिठा लेता है। यह भागने वाली लड़की कौन थी? वो कौन थी जो उसका पीछा कर रहे थे, और किसने उस भागने वाली लड़की की जान बचाई? आइए देखते हैं। मन चला मन, आंखों में हजारों सपने, ऊंची उड़ान की चाह, सब इच्छाओं की पूर्ति करने का मन। कॉलेज में नया नया दाखिला लिया था उसने, रूपाली नाम था उसका। कॉलेज की लड़कियों को देखकर उसका भी मन करता था कि वह भी खूब बन ठन कर नई स्टाइलिश ड्रेसेस पहने। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, घर का गुजारा आराम से होता था, पर इतना नहीं था कि रूपाली अपनी इच्छाएं पूरी कर ले। स्कूल जाने तक तो रूपाली ठीक थी, परंतु कॉलेज में और लड़कियों को देखकर उसका भी मन करता था कि वह भी खूब अच्छी तरह से तैयार होकर कॉलेज आए। उसके कॉलेज में बहुत से लड़के थे, उनमें से एक लड़का था मनोज। मनोज को ऐसी ही लड़कियों की तलाश रहती थी जो पैसों की वजह से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थीं। मनोज ने रूपाली के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रूपाली ने जल्दी ही उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मनोज एक अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था। अपने पैसों के बल पर वह सीधी सादी लड़कियों को फंसाता था। रूपाली भी इस रू, रूपाली से भी उसने इसलिए दोस्ती की थी। मनोज के बारे में पूरा कॉलेज जानता था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उससे कुछ कह सके। रूपाली की सहेलियों ने उसको मनोज के बारे में बताया, पर रूपाली ने किसी की भी नहीं सुनी और मनोज की बातों को सच मानकर उस पर विश्वास करने लगी। अब रूपाली की हर इच्छा पूरी होने लगी थी। जब वो मनोज के साथ होती थी तो उसको अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चलता था। जो मनोज कहता था वही उसको सही लगता था। यहाँ तक कि अपने माँ बाप की कई बात भी उसे बुरी लगती थी। रूपाली के बदले तेवर देखकर उसकी माँ को शक हुआ कि कहीं यह किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गई। रूपाली ने मनोज को अपने घर की सारी स्थिति के बारे में बताया हुआ था। मनोज ने उसको आश्वासन दिया कि जल्दी ही वह उसकी नौकरी लगवा देगा, उसकी बहुत अच्छी जगह जान पहचान है। रूपाली ने नौकरी की बात अपने घर बताई तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी नौकरी के लायक पढ़ाई नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। पर रूपाली अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कुछ समय के बाद मनोज ने उसकी नौकरी लगवा दी। सैलरी भी ठीक थी। रूपाली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी नौकरी लग गई है। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर कुछ दिन बाद रूपाली को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए, जैसे कि चक्कर आना, भूख कम लगना, जी मिचलाना इत्यादि। रूपाली मनोज के साथ लेडी डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि रूपाली माँ बनने वाली है। रूपाली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब कब हुआ, किसने किया, और यह सब उसके साथ। वो अपनी माँ से सब बताना चाहती थी, पर कैसे बताती? वो इस हालत की खुद जिम्मेदार थी। उसने खुद ही इस बारे में पता करने का निर्णय लिया। उसने ऑफिस की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसको ऑफिस से ही कुछ बातों का पता चला कि किस तरह उसका बॉस चाय में नशे की दवा देता था और उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। उसने यह सब बातें मनोज को बताई। उसके बाद जो मनोज ने बताया, उसको सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने पुलिस में कंप्लेंट करने की सोची और मनोज को भी कहा कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने उसको सब बातें बताई और उसकी मदद से उसने अपना अबॉर्शन करवाया। कुछ दिन वो अपनी दोस्त के ही घर रही। जब वो अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी तब मौसम भी ख़राब हो रहा था और रात भी हो रही थी। मौसम ख़राब होने की वजह से उसको कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं मिला जिससे वह अपने घर आ पाती। वो पैदल ही अपने घर चल दी। कुछ दूर जाने पर उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, फिर भागने लगी, मगर तभी उसको किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। खींचने वाला कोई और नहीं, मनोज ही था। मनोज को देखकर रूपाली चौंक गई और उसको जोरकर धक्का दिया और कहा कि मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी ही वजह से मेरी यह हालत हुई है। इसमें मनोज ने कहा कि बिना मतलब के कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिला और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही होती है। रूपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
अब उसको अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। बहुत देर हो गई थी, वो अब बहुत आगे निकल चुकी थी, जहाँ से उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल था। अब उसको अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने मनोज की बातों में आई और अपनी माँ की बातों को नहीं माना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रूपाली ने अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।